थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने पहले क्या किया था, और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। आज मैं कोड VS कोड में लिखूंगा, थोड़ा सा हम अप्रोच चेंज करेंगे अपनी, क्योंकि हम वो स्टडी कर रहे हैं। तो हम एक न्यू नोटबुक क्रिएट कर लेते हैं, बल्कि जो लास्ट टाइम वाली थी उसी को देख लेते हैं। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है या मैं थोड़ा जूम कर दूं? ठीक है, लास्ट टाइम ना हमने, ओके मैं थोड़ा सा इसे मजीद बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ऊप हमने स्टार्ट की थी, क्लासेस को हमने डिस्कस किया कि क्या होती हैं, टेम्पलेट्स होती हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन ये थी कि नेम्ड ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस की क्लास एक कंटेनर है जिसमें हम प्रॉपर्टीज जो कि वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, और फंक्शंस, वो फंक्शंस क्या हो सकते हैं, वो फंक्शंस उन प्रॉपर्टीज पर हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग, इंटीजर, ये जितनी भी हमारे पास डेटा टाइप्स हैं ये सारी क्लासेस हैं और हम इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं एक नंबर बनाना चाहता हूँ तो उसको, तो मैं डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हर क्लास के लिए इस तरह से, इस तरह से भी हम कोई भी डेटा है, कोई भी डेटा टाइप है, उसके लिए हमारे पास इस तरह से, मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर, उस टाइम मैंने कहा था, या उसे हम मेथड कह लें। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जब अपना ये क्लासेस क्रिएट की थी, आप क्या कहा आपने? स्क्रीन शो आई थिंक हो रही है, मे भी आपके इंटरनेट का मसला हो। ओके, आप रिज्वाइन कर लें। तो देखें, ये वही सेम मेथड है जैसे लास्ट टाइम हम अपने क्लासेस को डेटा प्रोवाइड कर रहे थे। ऐसे ही हम जब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं किसी भी डेटा टाइप के, तो हम इस तरह से भी कर सकते होते हैं। और अगर हम इसकी टाइप देखें, तो इसकी टाइप उसने हमें बता दी कि इंटीजर क्लास है इसकी टाइप। तो हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जी जी, तो यही तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास क्लासेस हैं हर डेटा टाइप के लिए। अब अगर मैं आपको इसकी बैकएंड पे कोडिंग दिखाना चाहूँ, कंट्रोल होल्ड करके हम अगर इस पे प्रेस करेंगे, तो ये देखें, ये इसका बैकएंड पे उन्होंने कोड लिखा हुआ है इंटीजर क्लास का। ये जो हम इंटीजर क्रिएट कर रहे हैं ना इस तरह से, इसका उन्होंने कोड लिखा हुआ है, एक क्लास क्रिएट की हुई है। और ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का लिखा हुआ है कोड, जो कि मे भी हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, क्योंकि वो एक लैंग्वेज को क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कोड अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये क्या क्रिएट किया है उन्होंने, ये क्लास इंटीजर क्रिएट की हुई है। ये उन फाइल्स का कोड हमें दिखा रहा है, built-ins डॉट पी वाई आई, आपको नजर आ रहा होगा। ये मेरे पास उसका वो भी दिखा रहा है, पाथ दिखा रहा है जहां पर ये फाइल पड़ी हुई है। तो बैकएंड में क्या है, जैसे हम क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं ना, यहाँ पर वो डायनेमिक कैसे है, हम कहते हैं कि पाइथन में डायनेमिक डेटा टाइप्स जो है ना वो खुद खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो भी
इन्हीं ऑब्जेक्ट्स की वजह से होता है कि हर डेटा टाइप एज ए ऑब्जेक्ट एज ए क्लास का हमारे पास पड़ी हुई है। हम जब भी उसका कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो चाहे मैं इस तरह से करूं या इस तरह से ना करूं, इस तरह से भी कर दूं, क्योंकि ये हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। तो क्योंकि पाइथन के डेवलपर्स थे वो लोग, उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने ये हमें तरीका भी दे दिया कि हम इस तरह से भी इन बेसिक डेटा टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सके जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस में करते हैं। अब अगर हम दूसरी लैंग्वेजेस की तरह यहाँ पे ये हमारे पास तरीका ही ना होता, हमें हर हाल में ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होते तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए हमारे पास ये मेथड मौजूद है कि हम इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। एट द एंड हम कर क्या रहे हैं, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे ही आप किसी भी, ये मैंने आपको इंटीजर का दिखाया है, मैं स्ट्रिंग का दिखा देता हूँ आपको। मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट की, इस तरह से कर लेता हूँ। मैंने आपको कहा था कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ हाई को। अब मैं स्ट्रिंग के ऊपर आके कंट्रोल होल्ड करके जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए उन्होंने क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट की है और ये भी एट द एंड क्या है, एक क्लास है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे फ्लोट को रख देते हैं, तो ये भी उन्होंने इसकी एक क्लास क्रिएट की है। तो एट द एंड हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं किसी भी डेटा टाइप का, हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हर डेटा टाइप को ऐसे ऑब्जेक्ट हैंडल कर रहे होते हैं वो लोग। बाकी लैंग्वेजेस में ऐसे नहीं होता, जावा है या सी प्लस प्लस है, वहां पर जब हम एरेज क्रिएट करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या जब हम इंटीजर क्लास को यूज करते होते थे उस तरह की जो चीजें होती हैं वो ऑब्जेक्ट होती हैं। बेसिक वेरिएबल्स जो हम इस तरह से क्रिएट कर रहे होते हैं ना, वो वहां पे ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। तो ये डिफरेंस है। बात कर रहे थे हम कि हम इस तरह से कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है उस क्लास का। क्लासेस और ऊ की हमें जरूरत क्यों महसूस हुई, इसकी जरूरत हमें इसलिए, ठीक है, इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं प्रोग्रामिंग की। एक अप्रोच क्या होती है, प्रोसीजरल होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि हमारा टॉप टू बॉटम कोड रन कर रहा होता है और सिंपल से हम उसमें स्टेटमेंट्स लिखते हैं सारी। फिर हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म वो आता है, उसमें क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। वो भी हमने देखा लास्ट टाइम कि हम किस तरह से फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज जो हमने मिस की थी वो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा कि हम एक मेन फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा जैसे हम दूसरे फंक्शंस क्रिएट कर रहे थे, हमने टू डू लिस्ट क्रिएट की थी, तो जहां पे हम उन फंक्शंस को कॉल कर रहे थे व्हाइल लूप के अंदर, उसको हम मेन फंक्शन के अंदर डाल के और कंप्लीट हम उसे फंक्शनल जो है ना अपना वे में उस प्रोग्राम को भी कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। तीसरी अप्रोच हमारे पास आ जाती है ऊप की। इसमें हम इंस्पायरेशन क्या है कि हम रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको अपने कोड में लेके आ रहे थे। मैंने आपको एग्जांपल दी कार्स की, अब एग्जांपल ले लें इंटीजर की। अब इंटीजर को आप देखें, उन्होंने पाइथन वालों ने क्या किया, इंटीजर की उन्होंने एक क्लास क्रिएट की, उस क्लास की उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज रखी। स्ट्रिंग को देख लें, स्ट्रिंग की उन्होंने एक क्लास क्रिएट की। अब स्ट्रिंग के अंदर मैं एच भी लिख सकता हूँ, एच आई लिख सकता हूँ, ए से जी तक, इसके मिलियन बिलियंस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैं क्रिएट कर सकता हूँ स्ट्रिंग्स के। लेकिन जैसे ही मैं कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ तब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तब उस क्लास की वो फिजिकल रियलिटी है, उसकी एग्जांपल है वो स्ट्रिंग। अगर मैं ये एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है क्लास स्ट्रिंग का। इसके अगर ये नहीं थी तो स्ट्रिंग क्लास की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी इस कोड में। तो बेसिकली उन्होंने बहुत सी चीजों को एज ए क्लास हैंडल किया हुआ है यहाँ पे। खैर, क्लासेस हमने देखी क्या होती हैं, ब्लूप्रिंट्स होते हैं हमारे पास, टेम्पलेट होता है, कोई भी चीज हमने क्रिएट करनी है। लास्ट टाइम हमें रिक्वायरमेंट थी कि हम 5 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करें और इस तरह से हमने एफिशिएंटली इनको कर लिया था। कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बताया था, डेफ इनिट एज ए फंक्शन होता है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जैसे ही हम अपना प्रोग्राम, सॉरी अपना प्रोजेक्ट
सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है। बाकी लैंग्वेजेस में भी ऐसे ही होता है। एक डिफरेंस होता है कि हम यहाँ पे सेल्फ लिख रहे होते हैं। इस पे भी आज हम डिटेल में बात करेंगे। लास्ट टाइम पे देखा था वो हमने रिवाइज कर लिया क्विकली। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टार्ट लेते हैं हम सेल्फ से। मैंने आपको बताया था कि सेल्फ क्या होता है। आज हम थोड़ी सी बात इस पे और करते हैं ताकि ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। लास्ट टाइम मैंने जो भी बताया था सेल्फ के बारे में, मैंने आपको ऐसे हवा में बातें करके दिखाई थी। जी। हम्म। जब फाइल क्रिएट कर रहे होंगे ना, तो उसकी एक्सटेंशन है डॉट आई पी वाई एन बी, इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। आई से इंटरेक्टिव पी वाई पाइथन एन बी नोटबुक। और उसके बाद हमें यहाँ पे इसका एक्सटेंशन भी करना पड़ता है जुपिटर नोटबुक का। थोड़ी सी देर में वो कुछ चीज़ें डाउनलोड भी करता है जब आप फर्स्ट टाइम इसको क्रिएट करेंगे। जी, और कुछ कह रहे थे आप? अच्छा, हम लास्ट टाइम वाली क्लास क्रिएट कर लेते हैं। बहुत ही मजे का कंसेप्ट है वो पुलअप। ऐसे ही उसे कहा जाता है कि बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ईजी होता है। हम एक और वही क्लास क्रिएट कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम की थी। तो हम इसकी रिकमेंडेशन ले लेते हैं बजाय इसके कि हम मज़ीद मज़ीद रिपीट करें कोड को। इसमें हम कुछ चीज़ें डाल सकते हैं और एज डाल देते हैं, नेम एज, और क्या रखा था, सी जी पी ए रख देते हैं, और हम प्रोग्राम रख देते हैं। तो ये हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया कि जैसे ही हम इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसको हम चार चीज़ें देंगे। पहली चीज़ होगी नेम, दूसरी एज, थर्ड सी जी पी ए, और फोर्थ उसका प्रोग्राम। और यहाँ पे हमने क्या किया है वो मैं अभी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक और काम करूंगा छोटा सा। तो वो ये है कि मैं ना इस सेल्फ को प्रिंट करता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ जनाब, मैंने इसको डॉट नेम नहीं करना, मैं इट सेल्फ इस सेल्फ को प्रिंट करवा के आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसकी मेमोरी लोकेशन या इट सेल्फ को ऑब्जेक्ट आप समझ लें जहाँ पे वो स्टोर होता है, वो यहाँ पे होता है सेल्फ में। अभी हम इसको थोड़ा सा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं अली, और ये हमने उसको चार चीज़ें दे दी। ये हमने जो पास किए हैं फंक्शनल आर्गुमेंट्स हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त हम पैरेंथेसिस ऐड करते होते हैं, ये होती ही इसी के लिए होती हैं जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है। अगर तो हमने खुद से लिखा हुआ है, ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, मैंने आपको कहा था। इसमें हमने अपने पैरामीटर्स ऐड किए हुए हैं, ये वाले, ये जो तीन चार पैरामीटर्स मैंने खुद से ऐड किए हैं, ये मैंने खुद से ऐड किया है। तो ये मेरा अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है हमारा। ये जो हम पैरेंथेसिस से ऐड करते हैं, ये बैक एंड पे हम क्या कर रहे होते हैं कि हम इसी फंक्शन को ही कॉल कर रहे होते हैं, ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है। एक चीज आपने याद रखनी है, ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ये कभी भी कुछ रिटर्न नहीं कर सकता। जो भी काम करेगा यहीं पे करेगा, रिटर्न वाला कहानी इसमें हमने नहीं डाली, और ऐसा पॉसिबल होगा भी नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम इसको अपनी वैल्यूज दे देते हैं, और हमने एक हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि मैं इस कोड को रन करूंगा क्या होगा, प्रोग्राम वाले इस पैरामीटर को मिल जाएगी ये वैल्यू बी एस सी एस वाली, सीजीपीए को मिल जाएगी 3.5 वाली वैल्यू, एज को मिल जाएगी 22 वाली वैल्यू, नेम को मिल जाएगी अली की वैल्यू। सेल्फ को क्या मिलेगा, सेल्फ को वो चीज मिलेगी, वो मेमोरी लोकेशन मिलेगी, इस ऑब्जेक्ट की उसे आइडेंटिटी मिलेगी।
ये ऑब्जेक्ट उसे जाके इंट्रोड्यूस करवाएगा कि भाई मैं भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ और मैं ही ये सारा कुछ मैनेज कर रहा हूँ, ये सारे वेरिएबल्स मैं क्रिएट करवा रहा हूँ। आप हैं एक फोटोकॉपी की मशीन, आपने मेरे लिए फोटोकॉपी क्रिएट करनी है इनकी, लेकिन इन सब के जो कॉपीराइट्स हैं वो मेरे पास है, इस अली वाले वेरिएबल के पास है, ताकि ये उसको किसी और के साथ मिक्स ना कर दे। तो अब हम क्या करते हैं, अब मैंने आपको बताया सेल्फ को क्या पास होगा, जो इस अली वाले ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सेल्फ में क्या प्रिंट करवाता है। मैंने इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ को प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, उसने कुछ नहीं प्रिंट किया क्योंकि उसने कुछ प्रिंट करना ही नहीं था। उसने हमें यहाँ पे ये जो लाइन मैंने लिखी थी प्रिंट वाली कि सेल्फ को प्रिंट करवा दो, उसने सेल्फ की जगह पे हमें ये प्रिंट करके दिया है अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन डॉट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एट, और ये बहुत बड़ी आगे उसने वैल्यू दी हुई है। तो ये हमने देख लिया कि सेल्फ के अंदर क्या आया है। अब मैं आपको उस ऑब्जेक्ट के बाहर इस अली वाले वेरिएबल को सिर्फ प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। अब आप लोग देखें, ये वाला वेरिएबल जो अली है, ये सेकंड वाली हमारी स्टेटमेंट है, ये सेकंड वाला रिजल्ट है, और ये जो ऊपर वाला रिजल्ट आ रहा है, ये जो कंस्ट्रक्टर में सेल्फ की वैल्यू थी उसका आ रहा था। आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें, ये वैल्यू जो मेरे इस अली वाले वेरिएबल की है और ये वैल्यू जो सेल्फ की मैंने प्रिंट करवाई है, और आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये दोनों सेम वैल्यूज हैं। तो वो उसे अपनी पहचान करवा रहा है, वो उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, वो बता रहा है कि मैं एक नया बंदा हूँ। आप जो भी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, जो भी डेटा क्रिएट कर रहे हैं, वो आप मेरे लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी और के साथ कंफ्यूज कर दें। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, शाहजेब का कर देता हूँ। शाहजेब का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली शाहजेब की बारी पे भी जो सेल्फ में जाएगा वो प्रिंट करवा देगा। हम इससे बाहर प्रिंट करवा के देखते हैं कि शाहजेब वाले वेरिएबल के अंदर क्या आ रहा है। तो ये वाला जो है हमारा अली वाले के लिए जो पहले आया था, ये सेकंड के लिए अब आप देखें कि सेकंड टाइम पे सेल्फ को क्या पास हुआ, इस शाहजेब वाले की वैल्यू पास हुई। अब वो इसको अलग ट्रीट कर रहा है क्योंकि उसने अपनी अलग आइडेंटिटी बताई है। ऐसा नहीं है कि वो इन दोनों वेरिएबल्स के डेटा को मिक्स कर दे। तो हर बार जब भी सेल्फ यहाँ पे उसे मिल रहा है, इस वेरिएबल की या इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन कह लें, रेफरेंस कहते हैं वैसे हम टेक्निकल टर्म्स में, तो वो इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसका रेफरेंस वेरिएबल है। तो ये कहानी चल रही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने आपको करके दिखा दिया है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। जैसे हम आईपी के गेट पे जाएं तो हमसे पहले हमारा कार्ड लेगा। अगर तो हमारे पास कार्ड है, हमारा डेटा वगैरह उसके अंदर है, तो वो हमें एंटर होने देगा। अगर वो हमें पहचानता ही नहीं है, वो कैसे पहचानेगा, उसके पास हमारी कोई आइडेंटिटी हमारे पास होगी नहीं, स्टूडेंट कार्ड होगा ही नहीं, तो वो हमें यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने देगा। अब ऐसे ही अगर हम उसे सेल्फ नहीं देते तो वो हमें इस क्लास में आने ही नहीं देगा कभी भी। आप सेल्फ के बगैर कंस्ट्रक्टर कभी क्रिएट कीजिएगा, वो आपको एरर दे देगा, वो आपको नहीं इस क्लास के अंदर जाने देगा। वो कहेगा पहले आप मुझे बताएं कि आप कौन से वाला ऑब्जेक्ट है, देन वो आपको आने देगा और आपके लिए अलहदा से ये सारी जितनी भी वेरिएबल्स हैं या जो भी है वो आपको अलहदा ट्रीट करोगे। जैसे यूनिवर्सिटी वाले हम सब स्टूडेंट्स को अलग से ट्रीट कर रहे होते हैं, वैसे ही इन सबको अलग अलग ट्रीट करेगा। सबकी अपनी वैल्यूज होंगी, अपनी आइडेंटिटी होगी, जो चीज भी उसकी होगी वो अपनी होगी। ऐसा नहीं है कि वो दो स्टूडेंट्स का डेटा मिक्स कर रहा है। तो ये कहानी होती है सेल्फ की। यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बाकी लैंग्वेज में यहाँ पे हम सेल्फ नहीं ऐड करते, दिस होता है, लेकिन वो इस तरह से यूज नहीं हो रहा होता। और यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि अब मैं यहाँ पे आप खुद समझ जाएं क्या कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैं नेम वाला वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, वो वेरिएबल मैं, अगर मेरा अली वाला ऑब्जेक्ट है तो मैं इस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ अली वाले के लिए। अब ये सेल्फ डॉट एज, सेल्फ में क्या है, अली वाला ऑब्जेक्ट है। तो ये जो एज वाला वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, ये अब फर्स्ट टाइम पे जब मैंने अली वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये अली वाले के लिए एज वाला वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। ऐसे ही ये सब। तो इसलिए ये जो
वेरिएबल्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट CGPA, सेल्फ डॉट प्रोग्राम, ये सब वेरिएबल्स मेरे ऑब्जेक्ट के हैं और ये हर ऑब्जेक्ट के अलग होंगे। कैसे अलग क्रिएट हो रहे हैं मैंने आपको करके दिखा दिया। हर ऑब्जेक्ट की उसे वैल्यू मिल जाती होती है, तो वो उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए अलग से वेरिएबल्स क्रिएट कर देता है। तो ये कहानी होती है सेल्फ की। आई होप कि इससे ज़्यादा मेरे पास और कोई वे नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि सेल्फ क्या कर रहा है। यही लास्ट था मेरे पास। तो ये कहानी है सेल्फ की। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या देखें। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये नेम हम अलग भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो वेरिएबल क्रिएट हो रहा है ये मेरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। ये जो नेम के इक्वल मैं कर रहा हूँ ये पैरामीटर है जो मुझे रिसीव हुआ है, इस फंक्शन का या कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है। ये वाला वेरिएबल, नेम वाला वेरिएबल, या इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं ये लोकल वेरिएबल्स हैं। ये मुझे सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर मिल सकेंगे। लेकिन ये जो सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, ये मेरे लोकल वेरिएबल नहीं है, ये मेरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स हैं। मैं उनको ऑब्जेक्ट के साथ कहीं पे भी कॉल कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ अली डॉट, तो ये चारों वेरिएबल्स मुझे अली वाले वेरिएबल, अली वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी मेरे पास मौजूद है और शाहजेब वाले के लिए भी मौजूद होंगे, दोनों के लिए मौजूद होंगे, क्योंकि उसने उन दोनों के अलग अलग क्रिएट किए हैं और उन दोनों की वैल्यूज अलग अलग होंगी, कभी भी उनको मिक्स नहीं करेगा। सेम हम खुद से रख दें तो वो एक अलग कहानी है। और ये यूजली क्या होता है कि कन्वेंशन है, आप जितना भी कोड देखेंगे वो जो ऑब्जेक्ट वाले वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं उसी नेम से ही पैरामीटर्स रख देते हैं, वरना हम जरूरी नहीं है कि इसको सेम नेम रखें। मैंने आपको बताया था NA कर दें हम तो ये भी चल जाएगा, इस तरह से भी हो जाएगा। इसमें मैंने एली डॉट कुछ प्रिंट करवाना होगा, तो इस केस में भी वो ठीक तरह से काम कर रहा है। लेकिन क्या फर्क है कि मैंने यहाँ पे वो सेम नेम नहीं रखा जो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट कर रहा था। तो यूजली अच्छी प्रैक्टिस यही है, और कोड जो भी देखेंगे आप, आपने कंफ्यूज नहीं जाना, वो सेम नेम यूज कर रहे होंगे। सिर्फ ये कहानी है कि ये पैरामीटर्स हैं जो फंक्शन को मिल रहे हैं, लोकल वेरिएबल्स हैं, इस कंस्ट्रक्टर के बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं ये हम नाम ले लेके कर रहे हैं कि ये वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट हो रहा है, ये वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट हो रहा है। तो ये हम अपने ऑब्जेक्ट के क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ हम उसे एक्सेस करेंगे। आई होप कि ये अब क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम। किसी का क्वेश्चन होगा तो वो मुझे फिर चैट में या माइक ओपन करके बता देगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है इंस्टेंस वेरिएबल्स और क्लास वेरिएबल्स। आप में से कोई मुझे बता सकता है, किसी को आइडिया हो, आप लोगों में से काफी लोगों ने वो पढ़ी हुई है, कोई जनरल सा एक कंसेप्ट या कोई आपके माइंड में कोई चीज हो कि ये इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं और जो हमारे कौन से होते हैं क्लास वेरिएबल्स ये क्या हो सकते हैं, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं हम। ये भी फाइल है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे टॉपिक का नेम लिख दिया है, कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता दें, मैं जब तक पानी पी लूँ थोड़ा सा। मेरे एक टीचर थे, टीचर इस तरह से कि मैं यूट्यूब पे उनसे पढ़ा हूँ, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं मैंने उनसे। वो जब भी वीडियो शुरू करते थे ना, उनके साथ पानी का एक बोतल पड़ी होती थी और वो कहते थे कि आप लोग भी पानी उठा लें, क्योंकि प्रोग्रामिंग करते वक्त हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, तो आप लोग भी साथ लाजमी रखा करें। ठीक है, ये हमने, अब हम क्या स्टडी करने लगे हैं, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स और क्लास एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है, एक फैंसी नेम है ऊप की टाइप, ऊप की लैंग्वेज के अंदर, ऊप के कंसेप्ट्स में, कि एट्रीब्यूट क्या होता है, वो एक वेरिएबल होता है।
लेकिन यहाँ पे हम उसे कह देते हैं कि एट्रीब्यूट है। लास्ट टाइम मैंने जब आपको जुपिटर नोटबुक में दिखाया था, वहां पे इंस्टेंस लिखा हुआ आ रहा था। मैंने आपको कहा था कि हम ये बाद में देखेंगे। लेट्स सी यहाँ पे आता है या नहीं आता। जैसे ही मैंने, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बता रहा, लेकिन अगर आप इसको जुपिटर नोटबुक में ओपन करेंगे तो जब मैंने स्टूडेंट सॉरी ऑब्जेक्ट का नेम लिखे जैसे ही डॉट प्रेस किया था, उस ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स थे वो उसके साथ लिखा हुआ था इंस्टेंस। तो अब हम स्टडी करते हैं कि ये क्या कहानी है इंस्टेंस और क्लास एट्रीब्यूट्स की। कल हमने जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए और कल हमने जितनी भी डिस्कशंस की हैं क्लासेस की और ऑब्जेक्ट्स की, हमने क्या डिस्कस किया कि हर ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स हम डिफाइन तो कर देंगे पहले। जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के लिए 4 वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए, 4 एट्रीब्यूट्स मैंने स्टूडेंट के यहाँ पे क्रिएट किए, और इन चारों की जितने भी मैं वेरिएबल क्रिएट करूँ, मैंने यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाए हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज डिफरेंट है, सेम नहीं है दोनों की। तो हमें पता है कि हमारे ऑब्जेक्ट हम 1000 मिलियन बिलियन जितने भी क्रिएट कर लें इसी क्लास के, और उनकी वैल्यूज डिफरेंट रखें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट अपनी अलग वैल्यूज रख सकता है। ये हम कल अच्छे से देख चुके थे। हमने 2 कार्स की ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे और हर कार की अलग डेटा होगा, अलग वैल्यूज होंगी, हम डिस्कस कर चुके हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी, ये जो मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग वेरिएबल्स होंगे। ऐसा नहीं कि मैं एक ऑब्जेक्ट में अगर नेम वाले वेरिएबल की वैल्यू वाली रखता हूं तो वो सब ऑब्जेक्ट्स के लिए नेम वाले वेरिएबल की वैल्यू वाली कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इन वेरिएबल्स को हम कहते हैं कि ये इंस्टेंस वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स मोर स्पेसिफिकली। तो ये होते हैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स जो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इंस्टेंस ऑफ क्लास बोलें, ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास बोलें, दोनों सेम चीजें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ऑब्जेक्ट बोल दें उसको, उसको इंस्टेंस बोल दें, तो एक ही कहानी है। तो इसलिए हम यहाँ पे उसे क्या कह रहे हैं कि ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स है, मींस ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं, और ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होंगे। और ये हम इनको अच्छे से क्रिएट करके देख चुके हैं कि ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने जो भी अपने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, ये तमाम वेरिएबल्स क्या है, ये तमाम वेरिएबल्स इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग होंगे। तो जब भी हमने इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने होंगे, हम अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो इनको तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं क्लास एट्रीब्यूट्स को, कि ये क्लास एट्रीब्यूट्स क्या चीज है। क्लास एट्रीब्यूट्स जैसे नाम से पता लग रहा है कि क्लास एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स हैं शेयर्ड बाय ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। मतलब ये है कि वो हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर इंस्टेंस के लिए अलग अलग नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर इंस्टेंस या हर ऑब्जेक्ट हमारा उसकी अलग अलग वैल्यू ले सके। उनकी एक ही वैल्यू होगी और वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए वही वैल्यू होगी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब हमने स्टूडेंट क्लास क्रिएट की हुई है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब करना क्या है, अब मसला ये है कि मैं ये जो डेटा ऐड कर रहा हूँ, मुझे जिसने ये प्रॉब्लम दी थी वो कहता है कि भाई आप इसके अंदर एक और क्रिएट करें, आपने एक और डेटा भी ऐड करना है, और वो डेटा ये होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का नेम क्या है। आप जिन भी स्टूडेंट्स का डेटा ऐड कर रहे हैं, जो हमने 2-3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, आपने हर स्टूडेंट के लिए वो भी इनपुट लेनी है डेटा। उसमें भी फिफ्थ जो एट्रीब्यूट है वो ये होना चाहिए। हमने नेम रख लिया, एज रख ली, सीजीपीए रख लिया, प्रोग्राम रख लिया। अब वो कहता है कि भाई आप यूनिवर्सिटी को भी ऐड करें इस डेटा के अंदर। अब आप सोचें कि अगर मैं एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का डेटा ऐड कर रहा हूँ, एक मैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा वो एट द एंड एक ही यूनिवर्सिटी के लिए होंगे, जो है हमारी आईयूबी।
तो अब अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्रिएट कर दूं एक और यूनिवर्सिटी नेम, और मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट यूनी नेम भी कर दूंगा ताकि ये हमारे ऑब्जेक्ट के लिए भी ये वेरिएबल क्रिएट कर दे सबके लिए। तो मैंने एक और यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब जब मैं वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ तो देखें सेम वैल्यू है, मैंने आपको बताया हमारे केस में आयु भी, हम इसे आयु भी कर देते हैं। तो मुझे अगेन एक काम ऐसा है जो मुझे बार बार करना पड़ा है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे जितने भी मैंने स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं उन सब के लिए यूनिवर्सिटी की जो वैल्यू है वो सेम होगी। लेकिन अब अगर मैंने लेट्स सपोज 100 क्रिएट करने हैं तो उन सब के लिए मुझे आयु भी तो फिर से लिखना पड़ गया। और हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, रिपीट नहीं करना, कोई भी चीज हो उसको अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती कि हम उसको बार बार रिपीट करें। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमारी हेल्प करेगा क्लास एट्रीब्यूट। मैंने आपको बताया कि क्लास एट्रीब्यूट तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए उसकी वैल्यू एक ही होगी। तो हम एक क्लास एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे, उस क्लास एट्रीब्यूट के अंदर हम रख देंगे, उसका नाम हम रख देते हैं यूनिनेम। यहां से हम इसको उड़ा देते हैं। अब मैंने आपको बताया था जो हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐड करेंगे वो हम इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स कर रहे होंगे। कंफ्यूज नहीं होना आपने, बहुत ही सिंपल सा है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। जो कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट कर रहे हैं वो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग होंगे। लेकिन क्लास एट्रीब्यूट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं, वो एक ही बार हम क्रिएट करेंगे और वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए उनकी वैल्यू वही होगी जो हम क्रिएट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू क्रिएट कर देता हूँ IUP, ये जो मैंने क्रिएट किया है कंस्ट्रक्टर के बाहर, इस कंस्ट्रक्टर के बाहर जो मैंने क्रिएट किया है ये है मेरे पास क्लास एट्रीब्यूट। तो अब हम इस क्लास एट्रीब्यूट को थोड़ा सा देखते हैं। फंक्शंस ये मैं हटा देता हूँ, प्रिंट करके हमें देखने की जरूरत नहीं है, सेल्फ का हमने देख लिया कि क्या कहानी इसकी चल रही है। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हमने 3। अब हम देखते हैं कि ये तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए यूनिनेम वाले वेरिएबल की क्या वैल्यू आ रही है। तो मैं अली डॉट, अच्छा ये जो क्लास एट्रीब्यूट्स हैं ये वाले, ये जो हमने कंस्ट्रक्टर के बाहर क्रिएट किए हैं, इनको जब हम एक्सेस करना चाहें तो हम एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के नेम के थ्रू भी और क्लास के नेम के थ्रू भी, दोनों से हम एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं किससे एक्सेस कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट के नेम के थ्रू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली डॉट यूनी नेम। आप देखें उसने मुझे प्रिंट करवा के दे दिया कि IUB है। अब मैं क्या करता हूँ, हसन जो मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया था डॉट यूनी नेम, अब मैं हसन के लिए चेक कर रहा हूँ कि हसन की यूनिवर्सिटी का क्या नेम है, तो मुझे अभी IUB दे रहा है। तो अब मैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा उन सब के लिए जो मैंने क्लास एट्रीब्यूट क्रिएट किया है उस क्लास एट्रीब्यूट्स को मैं सब ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर सकता हूं, जैसे मैंने आपको यहाँ करके दिखाया। आल्दो ये मेरे इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट नहीं है ये मेरा यूनिवर्सिटी नेम, ये मेरा क्लास लेवल का एट्रीब्यूट है, बड़े लेवल का एट्रीब्यूट है जो सबके लिए सेम रहेगा, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रहेगा। अभी मैंने आपको ये एक्सेस करके दिखाया वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। 3 यहाँ पे मैंने क्रिएट किए हुए थे, अली के लिए मैंने एक्सेस किया, हसन के लिए मैंने एक्सेस किया, तो मैं उसको कर पा रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको क्लास के नेम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। मेरी क्लास का क्या नेम है, स्टूडेंट। अब अगर मैं एक सेल में आके प्रिंट करवाता हूँ स्टूडेंट डॉट, तो यहाँ पे देखिए उसने मुझे सजेशन ऑलरेडी दे दिया है जो हम टैब प्रेस करके हमारे पास जुपिटर में आती थी। और इसको अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो उसने मुझे अब भी IUB प्रिंट करके दे दिया है। तो जो क्लास एट्रीब्यूट्स हैं वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रहेंगे, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट का नेम होगा उसके थ्रू भी क्रिएट एक्सेस कर सकते हैं।
वो ऑब्जेक्ट उसी क्लास का हो। ये ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया है, मैंने स्टूडेंट क्लास के क्रिएट किया है, तो इस क्लास के जितने भी क्लास वाले एट्रीब्यूट्स हैं उनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी, और उस क्लास के नेम के थ्रू भी। तो ये कहानी है क्लास एट्रीब्यूट्स की। किसी को समझ नहीं आई तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। हाँ, कुछ हद तक हम बोल सकते हैं इसको, लेकिन जो इसका एक्चुअल नेम है वो ये है कि ये क्लास एट्रीब्यूट है। किसी को कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप बता दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं, ये जो मैं डेटा दे रहा हूँ, ये डेटा मैं दे रहा हूँ इस वाले कंस्ट्रक्टर को। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे कितनी चीजें देनी है? प्रोग्राम देना है, सीडीपीए देनी है, एज देनी है और नेम देना है। ये हमारा, आपने जब हम फंक्शंस हमने क्रिएट किए थे, जितने पैरामीटर्स हैं मैंने आपको बताया, ये जो पैरेंथेसिस हैं ये इस कंस्ट्रक्टर के लिए ही है। जब हम फंक्शन को कॉल करते थे इन्हीं पैरेंथेसिस के थ्रू करते थे। तो अगर मैं यहाँ पे उसको ऐड करता हूँ यूनिनेम को, ये हो जाएगा मेरा इंस्टेंस एट्रीब्यूट, और ये हर क्लास के लिए अलग हो सॉरी हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग हो सकता है। जैसे ये सारे नेम हमने अलग अलग रखे हुए हैं, अलग अलग वैल्यूज हैं इनकी, तो जो क्लास एट्रीब्यूट होगा वो हम खुद से बाहर डिफाइन कर देंगे। आल्दो हम ये कर सकते हैं, हम किसी, जैसे मैंने अली के थ्रू इसको एक्सेस किया हुआ है, मैं इसको कर दूं फास्ट, ठीक है, मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ अली के थ्रू। ये जो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ये सेम नेम से किया हुआ है, तो अली डॉट यूनिनेम मैंने कर दिया फास्ट। अब अगर मैं हसन और हसन का चेक कर लूं, तो यहां पे पता है क्या हो रहा है? यहां पे अब उसने इसको क्लास सॉरी इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया। आपको याद होगा लास्ट टाइम, ये मैं आपको ये पढ़ाने के बाद दोबारा यहाँ पे आऊंगा। कंस्ट्रक्टर से पहले ये हमने एक क्लास क्रिएट की थी, आपको याद होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्लास एट्रीब्यूट क्रिएट किए थे। इस टॉपिक में थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा बाद में आता हूँ। अभी हमने ये देख लिया कि क्लास एट्रीब्यूट सब ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रहेंगे, और अगर हमने उसे किसी एक के लिए चेंज किया है, अली डॉट यूनिनेम, तो उसके लिए वो हमें फास्ट बता रहा है। ये उसने क्या किया है, एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया है। आपने बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये उसने क्या किया है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया है। इस पे हम अभी आते हैं। क्लास, अगर क्लास वाला अगर आपको क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट इसी को ही डिस्कस करने लगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, और उसके बाद आज हमने और कुछ डिस्कस नहीं करना। क्लास एट्रीब्यूट वाला आपको क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हम करवा सकते हैं। हमने आप कहाँ प्रिंट करवाना चाहते हैं? इस ऑब्जेक्ट के बाद, मतलब जहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, या जहाँ हमने क्लास डिफाइन की है उसके अंदर? इसी के अंदर, ठीक है। हम एक डिस्प्ले हम नहीं रख सकते, ये ऑलरेडी है। प्रिंट डिटेल कर देते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था यहाँ पर, कि हम ये जो क्लास एट्रीब्यूट है इसको वेरिएबल के नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। हमने यहाँ पे करके देखा हसन डॉट यूनिक नेम, तो उसने हमें एक्सेस करने दिया है उस क्लास वाले एट्रीब्यूट को। तो जब हम प्रिंट करवा रहे होंगे सारा डेटा, तो हम उसको
सेल्फ डॉट जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अली की बारी पे अली डॉट यूनिनेम कर रहे हैं, हसन की बारी पे हसन डॉट यूनिनेम कर रहे हैं। अब वो चेक करेगा कि यूनिनेम क्या उसके पास इंस्टेंस एट्रीब्यूट है, नहीं है। अगर इंस्टेंस एट्रीब्यूट नहीं है, फिर वो जाके देखेगा क्या ये क्लास एट्रीब्यूट है। अगर तो वो क्लास एट्रीब्यूट होगा तो वो समझ जाएगा, क्योंकि हम क्लास एट्रीब्यूट को भी इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे इसी सेम नेम का, यूनिनेम का एक और एट्रीब्यूट हो जो कि हमारा इंस्टेंस एट्रीब्यूट है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखाया था, यहाँ पे अगर मैं इसी नेम का ऐड कर दूं, इस केस में अब क्या होगा, अब जब वो चेक करेगा सेल्फ डॉट यूनिनेम, उसे ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट ही मिल जाएगा। तो वो यहाँ पे प्रेफर करेगा, अगर मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर सेम वेरिएबल है, सेम नेम के दो हमारे पास वेरिएबल है, एक है हमारा इंस्टेंस एट्रीब्यूट जो मैंने ये क्रिएट किया हुआ है, एक है क्लास एट्रीब्यूट, तो जब हम प्रिंट करवा रहे होंगे तो वो इंस्टेंस एट्रीब्यूट को प्रेफरेंस देगा, क्लास वाले पे नहीं जाएगा अगर सेम नेम है। अब अगर मेरे पास ये वाला नहीं है यूनिनेम, ये अब मैं ये हटा के आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। हमने ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया अली वाला, और इसी के लिए हम अली डॉट डिस्प्ले डिटेल्स कर देते हैं, प्रिंट डिटेल्स। ठीक है, उसने हमें यूनिवर्सिटी भी प्रिंट करके दे दिया है, जबकि हमने इंस्टेंस एट्रीब्यूट नहीं क्रिएट किया था, वो हमारा क्लास एट्रीब्यूट था। लेकिन क्योंकि हम उसको वेरिएबल जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, तो इसलिए हमने उसको एक्सेस कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको इसी नेम से इंस्टेंस एट्रीब्यूट करके दे देता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पे इसे जो इनपुट देंगे, अब हमें यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने एक और इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया है, तो वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। मैं इसे फास्ट बता देता हूँ। अब देखें उसने क्या प्रिंट किया है। अब क्योंकि हुआ क्या है कि एक ही नेम के दोनों एट्रीब्यूट बन गए हैं, क्लास एट्रीब्यूट भी और इंस्टेंस एट्रीब्यूट भी। अब उसकी प्रेफरेंस होगी इंस्टेंस एट्रीब्यूट, और वो क्लास एट्रीब्यूट पे नहीं जाएगा, आपने चाहे क्रिएट किया हो। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि क्लास एट्रीब्यूट जो कि कंस्ट्रक्टर से बाहर होता है और इंस्टेंस एट्रीब्यूट, इन दोनों के नेम सेम नहीं रखने, वरना आप जब भी क्लास वाले को एक्सेस करेंगे उसे सेम नेम मिल जाएगा इंस्टेंस एट्रीब्यूट में, और वो उसी को प्रेफर करेगा, क्लास एट्रीब्यूट पे कभी भी नहीं जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा अली। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट करते हैं पैरामीटर्स, वो होते हैं हमारे पास, या ये जो मैंने पैरामीटर तो नहीं है, ये मैंने एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये अगर हम क्रिएट कर रहे हैं पैरामीटर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो ये हमारे इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स। लेकिन अगर हम इस कंस्ट्रक्टर के बाहर कर रहे हैं तो ये क्लास एट्रीब्यूट है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप गलती से एक क्लास एट्रीब्यूट क्रिएट कर लें यूनिनेम, जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, और सेम नाम से मैंने एक और इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया है। इंस्टेंस एट्रीब्यूट मैंने आपको कई बार रिपीट में कर रहा हूँ ताकि आपको आपके माइंड में बैठ जाए। जब भी क्रिएट करेंगे इंस्टेंस एट्रीब्यूट, हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट करेंगे। तो अब क्या मसला है मेरे पास यहाँ पे, कि मेरे पास यूनिनेम, ये बिल्कुल सेम नेम से इंस्टेंस एट्रीब्यूट भी क्रिएट है जो मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट किया है, और क्लास एट्रीब्यूट भी क्रिएट किया हुआ है सेम नेम से जो कंस्ट्रक्टर के बाहर है, और ये क्लास एट्रीब्यूट है। अब जब मैं प्रिंट करवाऊंगा अली के लिए, यहाँ पे मैं सिर्फ अली डॉट यूनिनेम करवा देता हूँ। अली नेम का मैंने एक क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट। अब जो मैंने उसे पैरामीटर पास किया यहाँ पे इस वाले वेरिएबल के लिए, जो कि क्रिएट करेगा एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट, वो मैंने उसे दिया है फास्ट। अब जब मैं अली डॉट यूनिनेम करूंगा, अब यूनिनेम नाम के दो वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं इस टाइम पे। एक वेरिएबल ये है जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट है, और उसकी वैल्यू मैंने उसे दी है फास्ट वाली, और एक यूनिनेम सेम नेम का वेरिएबल है, एक सेम नाम का एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट है, कंस्ट्रक्टर के बाहर है, उसकी वैल्यू डिफरेंट है, आईयूबी मैंने लिखी हुई है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करूंगा अली डॉट यूनिनेम, वो मुझे फास्ट वाला बताएगा, क्योंकि
इस केस में दोनों क्रिएट किए हुए हैं सेम नेम से, तो वो प्रेफर करेगा इंस्टेंस एट्रीब्यूट वाली वैल्यू को जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त दी है। लेकिन अगर मैंने सेम नेम से दोनों नहीं क्रिएट किए हुए, यूनिनेम मेरे पास इंस्टेंस एट्रीब्यूट नहीं है, सिर्फ मेरे पास क्लास एट्रीब्यूट है, तब वो क्लास एट्रीब्यूट को ही प्रिंट करवाएगा अगर मैं अली के लिए भी प्रिंट करवाऊं। ठीक है, यहां से हमें फास्ट हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऊपर से रिमूव कर दिया। अब देखें, अब क्योंकि उसे यहां पे कोई भी यूनिनेम नाम का इंस्टेंस एट्रीब्यूट नहीं मिला जो कि उस मेथड सॉरी उस ऑब्जेक्ट का हो इटसेल्फ, तो तब वो जाएगा देखिएगा कि क्या इस नाम का कोई क्लास एट्रीब्यूट भी एग्जिस्ट करता है। अगर करता है उस केस में वो उसको प्रिंट करवा देगा। आई होप कि अब तक ये आपको क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैंने अब मैंने लास्ट टाइम आपको जब शुरू में क्लास क्रिएट करके दिखाई थी इस तरह से, मैंने आपको कहा था कि ये जो हम जिस तरह से क्लास क्रिएट कर रहे हैं ये करेक्ट वे नहीं है क्लास क्रिएट करने का। अब आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल्स क्रिएट किए हुए हैं, जो एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए हुए हैं, ये कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से, क्लास है या इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स है ये जो मैंने क्रिएट किए हुए? ठीक है, ये क्लास एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको करके दिखाया था और किसी को भी समझ नहीं आई थी। अब मैं एक प्रिंट डेटा नाम का फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ये बहुत ही हम बारीक सा पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं, तो काइंडली आप लोग फोकस रखिएगा वरना आपको समझ नहीं आएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 4 मैंने क्लास एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए हैं, नेम, रोल नंबर, सीजीपीए, प्रोग्राम, 4 क्लास एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर दिए। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने एक प्रिंट डेटा नाम का फंक्शन क्रिएट कर दिया है जो इन सब को सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट रोल नंबर, जो भी ये जो मैंने क्लास एट्रीब्यूट वाले क्रिएट किए, इन सब को वो क्या करता है, प्रिंट करवा देता है। यहां तक क्लियर है सबको? ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, मैं वही कोड ही कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बताया था कि हम इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट 1 का, और क्योंकि मैंने कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्टर रखा ही नहीं है, तो स्टूडेंट क्रिएट करते वक्त, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दूंगा। अंडरस्टूड है? तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं सारे, ये क्लास एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, ये क्लास एट्रीब्यूट्स हैं। मैं जितने भी यहाँ पे प्रिंट करवा लूँ, सॉरी क्रिएट करवा लूँ, स्टूडेंट 2 क्रिएट करवा देता हूँ, इससे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा। AIB फारिग ही है यार। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। कंफ्यूज नहीं होना आपने, बिल्कुल आराम से देखें। 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया मैंने, क्या हुआ है कि मैंने क्लास एट्रीब्यूट क्रिएट किए हुए हैं। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, मैंने कोई वैल्यूज पास नहीं की क्योंकि मैंने इंस्टेंस एट्रीब्यूट कोई क्रिएट ही नहीं किया हुआ यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट डेटा वाला फंक्शन कॉल करता हूँ। अब जब वो यहाँ पे आके प्रिंट करवाने लगा सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट रोल नंबर, इंस्टेंस एट्रीब्यूट तो कोई इस नाम का एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो इस केस में क्या प्रिंट करवाएगा, वो इस केस में इन सब को प्रिंट करवा देगा। और मैं आपको इन दोनों के लिए प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। डेफ प्रिंट डेटा, तो ये हमें क्या प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे, जबकि लास्ट टाइम तो हमने ऐसे ही किया था। अच्छा, एक और काम कर देते हैं हम, क्या कह रहा है, प्रिंट डेटा स्टूडेंट। आई थिंक मैंने इसको या तो रन नहीं किया। ठीक है, मैंने उसको रन नहीं किया था, इसके अंदर ये वाला फंक्शन ऐड करके। तो अब मैंने
एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके लिए उसने मुझे, क्योंकि उसे इन नेम्स के कोई इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स नहीं मिले, तो उसने मुझे क्या प्रिंट करवा के दे दिए, क्लास एट्रीब्यूट्स। बहुत ही सिंपल है, अभी हम देख चुके हैं। स्टूडेंट 2 के लिए भी मैं कॉल करता हूँ, क्योंकि कोई इंस्टेंस एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो वो क्या कर रहा है, स्टूडेंट 2 के लिए क्या प्रिंट करवा रहा है, सेम क्लास एट्रीब्यूट्स। जब उसे इंस्टेंस नहीं मिलेंगे तो वो जाके चेक करेगा कि क्या कोई क्लास एट्रीब्यूट्स भी हैं इस नेम के जो मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ या एक्सेस करना चाह रहा हूँ। यहाँ तक अब आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने का। अभी के लिए आप इस क्लास को भूल जाए, मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ, डेफ ह्यूमन। और अगर हमने वहां पे बॉडी ना लिखनी हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम या डेफ नहीं लिखना, मैंने क्लास लिखना। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, कुछ भी नहीं लिखता, मैं लिख देता हूँ पास। पास का क्या मतलब है कि इसकी कोई बॉडी है ही नहीं। यह एक और काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे इसके कुछ क्रिएट कर देता हूँ इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स। पहला हमने सेल्फ देना है हर हाल में, उसके बाद मैं उसे देता हूँ नेम। ठीक है, दो मैंने दे दिए, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने कॉलन नहीं डाला। ठीक है, ये मैंने इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, बाहर आके सिंपल सा इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, human1 इज इक्वल टू ह्यूमन, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया अली। अब आपको इसका अच्छी तरह से आइडिया है कि अली वाला जाके मिल जाएगा नेम को, सेल्फ को मिल जाएगा human1 का मेमोरी एड्रेस। मैं इसको कॉल करता हूँ और वो मुझे क्या कह रहा है, डेफ ह्यूमन अली, क्या चाह रही है, यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक किया यार, क्लास ह्यूमन डेफ इनिट, सेम ऐसे ही करते हैं। नहीं नहीं, इसका मसला नहीं है, मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ यार, पाइथन भी तो आजकल कहानियां ही कर रही है मेरे साथ। क्लास ह्यूमन डेफ इनिट सेल्फ नेम, सेल्फ सही है। ठीक है, हमें यही से पूछते हैं क्या मसला है। ओके, मैंने ये जो इसके अंडरस्कोर है ना, ये पूरे नहीं लिखे हुए, यहीं पे आई थिंक कोई मसला है। हम दोबारा देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है एग्जैक्टली। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू नीड टू करेक्ट द कंस्ट्रक्टर मेथड नेम। ओके यार, मैंने इंट लिखा हुआ है यार, आप लोग भी मेरी तरह क्या देख रहे हैं, इनिट लिखना था। ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब हमें अच्छी तरह से पता है इस human1 के लिए एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट है हमारे पास। इस चीज पे आप क्लियर हो आप। human1 डॉट नेम अगर मैं कर देता हूँ, तो उसने मुझे क्या प्रिंट करवा के दे दिया, अली, जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त उसे दिया था। अब अगर मैं उससे कोई ऐसा वेरिएबल पूछूं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, नेम वाला सिर्फ। अब मैं क्या करता हूँ, human1 डॉट एज कर देता हूँ। अब हम इसको रन करते हैं। उसने मुझे क्या कहा कि इस नाम का, एज नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं एग्जिस्ट करता। हमने कहा ठीक है, हमें समझ आ गई। अब अगर मैं उसे कहूं इज इक्वल टू 22, अब उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। तो जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि जब हमारा एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, मैंने एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, मैंने उसे कहा भाई आपका एक ही इंस्टेंस एट्रीब्यूट होगा जो कि नेम है, उसने कहा सही है। लेकिन अब अगर मैं human1 को डॉट के थ्रू एक नया एट्रीब्यूट दे रहा हूँ जो कि एज है, और साथ उसकी वैल्यू भी दे रहा हूँ, तो इसको भी इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्रिएट कर देगा, लेकिन सिर्फ इसी एक ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं। अब अगर मैं इसे रन कर चुका हूँ, अब मैं human1 डॉट
एज अगर देखूं तो मुझे एज दे रहा है, तो यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने खुद से, अगर उस नाम का एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, उसने खुद से उस नाम का एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया है। फिर देखें हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक नेम नाम का एट्रीब्यूट रखा जो कि इंस्टेंस एट्रीब्यूट था। हमने क्या किया, उसको नेम दे दिया जो भी अली था। उसके बाद हमने क्या किया, नेम एक्सेस करके देखा वो हो रहा था। हमने उसे कहा ह्यूमन डॉट एज प्रिंट करवा के दो। उसने हमें कहा कि ये, उस वक्त उसने हमें कहा था, एरर एरर दिया था, उसने कहा था ये एग्जिस्ट नहीं करता। मैं सीजीपीए कर देता हूँ, सीजीपीए नहीं किया हमने क्रिएट अभी तक। तो अगर मैं उसे कहता हूँ कि मुझे सीजीपीए प्रिंट करवा के दो, प्रिंट नहीं करवा के देगा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर उसमें कहता हूँ ह्यूमन डॉट सीजीपीए इज इक्वल टू 3.5 या 6, अब क्या करेगा, अब वो इसको इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्रिएट कर देगा। लेकिन क्योंकि मैंने टेम्पलेट के अंदर इसको नहीं लिखा हुआ, ये वाला एट्रीब्यूट सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट के लिए रहेगा। बाकी ऑब्जेक्ट अगर मैं क्रिएट करूंगा उनके लिए भी मुझे फिर मैनुअली खुद से इस तरह से ऐड करना पड़ेगा। अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। उसने सीजीपीए भी ऐड कर दी। अब ये सीजीपीए क्या है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट है। लेकिन इस तरह से हम जो भी क्रिएट करें इंस्टेंस एट्रीब्यूट, वो सिर्फ उसी एक ऑब्जेक्ट के लिए ही क्रिएट हो रहा है। अब मैं ह्यूमन टू क्रिएट करता हूं। अब मैंने इसमें नेम रखवा दिया शाहजेब का। अब मैं ह्यूमन टू डॉट सीजीपी एक्सेस करता हूं, तो उसने ये नहीं किया कि उसने यहाँ पे जाके सेल्फ डॉट सीजीपी इक्वल टू सीजीपी कर दिया, नहीं, उसने उसी एक ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ उसी का एक इंक्रीज कर दिया इंस्टेंस एट्रीब्यूट जो कि सीजीपीए था। लेकिन जब मैंने दूसरा क्रिएट किया ऑब्जेक्ट उसी क्लास का, और मैंने उसे कहा कि मुझे सीजीपीए प्रिंट करवा के दिखाओ, अब वो मुझे अगेन एरर दे रहा है। अब अगर मैं इसे कहता हूँ ह्यूमन टू डॉट सीजीपीए इक्वल टू 56, अब उसने ह्यूमन टू के लिए भी सीजीपीए का क्रिएट कर दिया। मतलब ये है, हमने एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अगर हम उस ऑब्जेक्ट के नेम के साथ इस तरह से डॉट ऑपरेटर के थ्रू कोई भी इंस्टेंस, कोई भी वेरिएबल नेम देते हैं और इक्वल कर देते हैं उसे किसी वैल्यू के, और वो एग्जिस्ट नहीं करता, जब हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, वो क्या करता है, उसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए उस इंस्टेंस वेरिएबल को क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। अब वहां पे क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे थे, मैंने आपको कहा था कि, कहाँ गया यार, यूनी नेम पे थे हम कहीं पे, ये वाला था ही नहीं, पार्ट 2 वाली थी। ये देखें अब यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने अली का यूनी नेम चेंज कर दिया था, यूनी नेम इक्वल कर दिया था फास्ट के। उसने क्या किया है, उसने जाके देखा है कि यूनी नेम नाम का इंस्टेंस एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ। उसने क्या किया है कि उसी अली वाले जो मेरे पास ऑब्जेक्ट था उसके लिए यूनी नेम वाला क्रिएट कर दिया और उसके अंदर उसने रख दिया फास्ट। अब इस अली वाले के लिए क्या प्रॉब्लम हुई कि यहाँ पे मैंने इंस्टेंस एट्रीब्यूट सेम नाम का रख दिया है और क्लास एट्रीब्यूट भी मेरे पास सेम नाम का है। प्रेफरेंस किसको देगा, वो प्रेफरेंस देगा जो मैंने इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्रिएट किया है जिसकी वैल्यू है फास्ट। अब अगर मैं अली के लिए प्रिंट करवाऊंगा, क्योंकि मैंने अली के लिए स्पेसिफिकली एक और इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया, तो इसमें आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना कि आप समझे कि अली डॉट यूनिनेम मैं कर रहा हूँ। यूनिनेम मैंने इंस्टेंस एट्रीब्यूट तो क्रिएट नहीं किया, और मैंने यूनिनेम इस वाले को चेंज कर देगा, वो कभी भी उसको चेंज नहीं करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि इस नेम का क्लास एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है, वो भाई जाके इसके लिए स्पेसिफिक उसी ऑब्जेक्ट के लिए एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्रिएट कर देगा। अब आप यहाँ पे देखें, मैं अली डॉट यूनिनेम अगर प्रिंट करवाता हूँ वो फास्ट प्रिंट करवा रहा है, जो उसने क्लास एट्रीब्यूट को चेंज नहीं किया, उसने उसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हम कुछ और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देते हैं, लेट्स सपोज एक और भी कर लेते हैं। 3 मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब हमें अच्छी तरह से पता है इन तमाम ऑब्जेक्ट्स का कोई भी इंस्टेंस एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जिसका नेम हो यूनिनेम, लेकिन हमारे पास एक क्लास एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है जिसका नेम है यूनिनेम। ठीक है,
अब मैं अली डॉट यूनी नेम इज इक्वल टू फास्ट कर रहा हूँ, अभी हम देख के आए हैं वो क्या करेगा, वो जाके चेक करेगा यूनी नेम नाम का इंस्टेंस एट्रीब्यूट है नहीं है, वो क्लास एट्रीब्यूट को देखे बगैर सिर्फ अली वाले के लिए इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्रिएट कर देगा जिसका नाम होगा यूनी नेम। अब दोनों सेम हो गए, इंस्टेंस एट्रीब्यूट भी आ गया अली वाले के लिए, सेम नेम का, और क्लास एट्रीब्यूट तो ऑलरेडी है पड़ा। रेफरेंस किसको देगा, वो जो मैंने इंस्टेंस एट्रीब्यूट यहाँ पे क्रिएट किया है। मैं इसको रन करता हूँ, वो मुझे कहता है फास्ट। अब अगर मैं चेक करता हूँ शाहजेब और हसन के लिए, तो वो मुझे क्या बता रहा है, आईयूबी बता रहा है। क्यों आईयूबी बता रहा है कि ये जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट ऐड हुआ था वो सिर्फ अली के लिए ऐड हुआ था। जब मैंने शाहजेब के लिए यूनी नेम को कॉल किया उसके पास इंस्टेंस एट्रीब्यूट इस नेम का नहीं था, उसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया, क्लास एट्रीब्यूट। ऐसे ही अगर मैं हसन के लिए चेक करता हूँ, हसन डॉट यूनी नेम, क्योंकि इसका भी मैंने इक्वल के थ्रू इस तरह से इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्रिएट नहीं किया हुआ, तो इसलिए उसने हसन वाले के लिए भी मुझे आईयूबी प्रिंट करवा दिया जो कि क्लास एट्रीब्यूट है। तो इस चक्कर में आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अली डॉट यूनी नेम कर रहे हैं तो अली के थ्रू हम यूनी नेम जो क्लास एट्रीब्यूट है इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, तो वो इसी को चेंज कर रहा होगा, लेकिन वो उसको चेंज नहीं कर रहा, वो उसके लिए ही एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहा है, नया एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहा है। बहुत ही ट्रिकी पार्ट है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये कहानी होती है इंस्टेंस और जो हमारे पास कौन से हैं ये क्लास एट्रीब्यूट्स की। तो अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है, अगर आप लोग अटेंटिव थे तो आई होप कि आपको समझ आना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कोई भी नहीं कराएगा, अगर आप जाकर देखें यूट्यूब पे, जितनी डेप्थ में मैं जा सकता था मैं गया हूँ, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम कोई भी चीज़ ऐसी ना रह जाए जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कभी भी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसको हर चीज़ को लेके चलें। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं आपको असाइनमेंट्स शेयर कर दूंगा, कुछ क्वेश्चंस। लास्ट टाइम इसलिए नहीं कि आपने खुद देखा है, हमने इंस्टेंस एट्रीब्यूट और क्लास एट्रीब्यूट नहीं पढ़े थे। अब अगर मैं उसी टाइम पे आपको इन दोनों को समझाने बैठ जाता तो आपको सब मिक्स हो जाता। तो इसलिए अब हमने कुछ चीज़ें कर ली हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करना है और वो सबमिट भी करवाने होंगे। लास्ट टॉपिक है, आप लोग इतना आपने मेहनत की है, अभी भी आ रहे हैं, तो अगर इस पे ये आप सीख जाएंगे ना तो ट्रस्ट में आप अपने आप को खुद फील करेंगे कि हमें कुछ आ रहा है, ऊप आ रही है हमें अब। तो ये कहानी थी आज के लिए। मैंने वैसे एक और चीज़ भी शेयर करनी थी, लेकिन मुझे लगता है टाइम हो गया है, तो क्या कहते हैं आप लोग, आज या फिर कल, कल मीन्स नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये हमने कर लिया इंस्टेंस और वेरी जो क्लास एट्रीब्यूट्स थे। कभी भी आपने अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो जो इसके कंफ्यूज हो सकते थे वो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो यही था आज के लिए। इसके बाद हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो पिलर्स हैं ऊप के उस पर मूव कर जाएं, अगर कुछ और दरमियान में नहीं रहता तो वो मैं देख लूँगा। तो यही था आज के लिए। क्वेश्चन अगर आपको कोई हो तो आप लोग लाजमी प्रैक्टिस करके नेक्स्ट लेक्चर में कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मेरे से लाजमी पूछ लीजिएगा। थोड़ी सी इसमें मेहनत कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर हम फ्राइडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।